उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष में, साथ ही नई 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कौन से वो 14 जनपद हैं जहां पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही बहुत बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के फाइनल मंजूरी जो है कैबिनेट से आज मिल चुकी है। इसका क्या प्रभाव आपकी भर्ती के परिप्रेक्ष में हो सकता है वो भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही महानिदेशक का क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और जो आपकी 2 चरणों की भर्ती, इसके अलावा आने वाले चरणों में भर्तियों को लेकर के वो धमाकेदार खबर आ चुकी है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही गतिमान भर्ती में आज किन जिलों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट व चयन विशेष को लेकर के और क्या इन्फॉर्मेशन है जो जिलेवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो विस्तृत निष्कर्ष जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें और वीडियो को सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर जरूर कर दें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। सबसे पहले जानेंगे आज किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं 10,684 पदों के अंतर्गत। तो आज किसी नए जिले से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कल जो विज्ञप्तियां आई थी उन विज्ञप्तियों के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में जो है आप सभी को इंगित करा दें, ऑलरेडी फॉर्म की प्रक्रिया पहले ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के पूर्ण हो चुकी है। अब तकनीकी अन्वेषक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति आई है। आज से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट 9/9/2025 है। इसी के साथ बात कर लें बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के साथ अपर प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया आ चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट 17/9/2025 है। जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अगली जो विज्ञप्ति है वो जो गतिमान विज्ञप्ति है वो है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट की होम एंड हेल्थ के लिए जो अपर प्राइमरी की भर्ती है और 3/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। इसी तरीके से अगली विज्ञप्ति कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर 10/9/2025 तक आवेदन की लास्ट डेट है। जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। चाहे आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती की बात करें या अपर प्राइमरी, दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10/9/2025 है। इसके अलावा अगर बात कर लें कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, आप यहां पर देखेंगे तकनीकी अनुदेशक भर्ती के लिए सेम जो है आवेदन की लास्ट डेट है। इसके अलावा अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका मथुरा है यहाँ पर, और अलीगढ़ में भी ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के 7/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। इसी तरीके से मथुरा डिस्ट्रिक्ट में प्री प्राइमरी व अपर प्राइमरी की भर्ती के लिए भी 7/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। और अगर आप सभी को इंगित करा दें अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपर प्राइमरी की भर्ती के लिए भी जो है 6/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। ये वो जनपद हो गए जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अगर आपने अभी तक इन जिलों में अगर आप आवेदन नहीं किए हैं, आप जिले से बिलोंग कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अब बात कर ली जाए आज किसी नए जिले से आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को ज्ञात होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के परिप्रेक्ष में निष्कर्ष हमने इंगित कराया है और प्रक्रिया जो है स्टार्ट है। आप सभी से निवेदन है जिन साथियों का नाम जो है मेरिट लिस्ट में है तो आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग जरूर करें। साथ ही फाइनल रिजल्ट को लेकर के अगर हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिन जिलों में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वहां पर जल्द ही फाइनल मेरिट लिस्ट भी आएगी और चयन का अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब बात कर लें महानिदेशक बेसिक शिक्षा का क्या आदेश है और 70,000 ईसीसी भर्ती के परिप्रेक्ष में क्या निष्कर्ष है उसको इंगित कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे शिक्षक दिवस के पूर्व दिनांक 2 सितंबर से 4 सितंबर के मध्य बाल वाटिका विशेष कार्यक्रम किए जाने के संबंध में 1 सितंबर 2025 को महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश समस्त, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला समिति परियोजना समिति समस्त जनपद के लिए जारी की गई है। अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 जून 2025 का जो महत्वपूर्ण आदेश जिसमें आप देखेंगे विद्यालय पेयर को लेकर के उस परिप्रेक्ष में विशेष निष्कर्ष इंगित कराते हुए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो हैं जारी किए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक 5 अगस्त 2025 द्वारा शिफ्टिंग एवं बाल वाटिकाओं के संचालन एवं समय सारणी के साथ विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं। आप सभी को ज्ञात होगा 12 जुलाई 2025 को आप समस्त की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उक्त नवीन बाल वाटिकाओं के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे इंगित कराया गया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन पूरे देश में किया जाता है। अतः पूर्व की 5 सितंबर के प्रथम सप्ताह में 2 से 4
सितंबर के मध्य उक्त बाल वाटिकाओं में प्रति दिवस स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रमुख समिति के सदस्यों, मां समूह के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित करते हुए बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में उस उत्साहवर्धन हेतु आमंत्रित किया जाए। तो देख रहे हैं उक्त दिवसों की थीम निम्नवत निर्धारित की जाती है, वो भी निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। अगली जो बड़ी खबर है कि 70,000 से अधिक बाल वाटिकाएं शुरू। प्रदेश में 70,000 से अधिक परिषदीय स्कूलों में बाल वाटिकाओं का संचालन शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में शैक्षिक सुविधाओं से युक्त बाल वाटिकाओं से बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव मजबूत की जा रही है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यह खेल खेल में सीखने वाला वातावरण और उनके सामाजिक कौशल, रचनात्मक और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बाल वाटिका में बच्चों की स्कूल रेडनेस में सुधार, सीखने में रुचि और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता दी जाएगी। अब बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश से पहले मानसिक व सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार होंगे। बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर बाल वाटिकाओं का शुभारंभ हुआ था। यहाँ प्रशिक्षित ईसीसी एजुकेटर तैनात किए जा रहे हैं ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सकें और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बाल वाटिका अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी जैसे सुव्यवस्थित प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा रही। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास, सीखने की रुचि और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यानी टोटल अगर आप देखेंगे 70,000 से अधिक बाल वाटिकाएं शुरू, यानी स्पष्ट है कि जो ये बाल वाटिकाएं हैं इनमें ईसीसी एजुकेटर भर्ती की जानी है। आप सभी को स्पष्ट होगा। और अभी 2 चरणों की भर्ती प्रक्रिया का निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है, यानी आने वाले समय में और भी कई चरण जो है ईसीसी एजुकेटर भर्ती के आपके समक्ष आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जिन साथियों ने, जैसे आप सभी का चयन नहीं हो पाया है, आपने आवेदन किया और आप सभी का जो है स्पष्ट तौर पर चयन नहीं सुनिश्चित हो सका है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में और भी भर्ती को लेकर के निष्कर्ष आपके समक्ष आएगा। तो ये 70,000 से अधिक जो बाल वाटिकाएं हैं, स्पष्ट रूप से इस खबर में भी इंगित कराया गया है कि प्रशिक्षित जो ईसीसी एजुकेटर हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। यानी आने वाले समय में और भी भर्ती का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग विशेष तौर पर, अगर आपने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला समय इस भर्ती विशेष को लेकर के अगर आपकी जिज्ञासा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका भी स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ली जाए, जैसा कि आप सभी के 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट्स थी तो वो हमने आपको यहाँ पर इंगित कराई है, और आने वाली भर्ती विशेष से रिलेटेड भी निष्कर्ष आपको जानने को मिला है। अब नई जो 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कौन से ऐसे वो 14 जनपद हैं जहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जैम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्तियाँ जो हैं जारी हो चुकी हैं। बात कर लीजिए औरैया जनपद में सबसे पहले विज्ञप्ति जारी हुई दोनों भर्तियों को लेकर के 80 और 100 पद जो आप सभी को ज्ञात होगा। अलीगढ़ में 130 पद नई भर्ती के विज्ञप्ति जारी हुई। देवरिया, बिजनौर, यानी यहाँ पर जो हम डिस्ट्रिक्ट के नाम और कितने पद डिस्ट्रिक्ट में है ये इंगित कराया है। बिजनौर के बाद बस्ती, हरदोई, फरुखाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, फिरोजाबाद और बहराइच। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। और आप सभी को इंगित करा दें, एक तरफ बहराइच में आवेदन को लेकर के जो आपकी पुरानी भर्ती विज्ञप्ति जारी, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है कि फिर से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे आप सभी के समक्ष वो विज्ञप्ति है जिसका निष्कर्ष हम आपको इंगित करा रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच जनपद के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी विद्यालयों में 140 ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन जैम पोर्टल के माध्यम से किए जाने हेतु जैम पोर्टल पर बिड संख्या दी गई है, निविदा आमंत्रित की गई। उक्त बिड में प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि 11/9/2025 सायं 5 बजे तक है। एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को लेकर के भी बिड जारी की गई है जिसका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, बिड जो है जारी कर दी गई है। अब सबसे बड़ी खबर जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप सभी की भर्ती आउटसोर्स के बिहाफ पर होने जा रही है। 11 माह की संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी। ईसीसी एजुकेटर के लिए 10,313 रुपये का मानदेय आपको मिलेगा। अब आप सभी को इंगित करा दें, आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के आज एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट का आ चुका है। जैसा कि खबर में देख रहे हैं कि यूपी में 3 साल के लिए भर्ती होंगे आउटसोर्स कर्मचारी। 16 से 20,000 सैलरी, पीएफ, ईएसआईसी की सुविधा, 15 प्रस्ताव जो आज कैबिनेट ने पास किए हैं। यूपी सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, यानी आज बैठक हुई। इसमें सरकारी विभागों में सीधे आउटसोर्स से कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके तहत कर्मचारी
को हर महीने 16 से 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और इसके बाद इनका रिन्यूअल किया जाएगा। आगे इंगित कराया गया आउटसोर्स से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को महीने की 1 से 5 तारीख को वेतन मिलेगा जो उनके खाते में रिसीव होगा। कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव मिलेगी। सरकार स्थायी पदों पर आउटसोर्स भर्ती नहीं करेगी। कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पास हुए। सरकार ये भर्तियां पारदर्शी परीक्षा और इंटरव्यू से करेगी। सभी विभाग सरकार द्वारा गठित निगम को प्रस्ताव भेजेंगे। इसके बाद यह निगम कर्मचारियों की भर्ती करके विभाग को लिस्ट मुहैया कराएगा। आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए गठित निगम जैम पोर्टल से कर्मियों के आवेदन लेगी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कर्मचारियों को लेकर के दी गई है। आगे इंगित कराया गया है अब तक कैसे होती थी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, उसकी प्रक्रिया भी जान ले कि सरकारी विभाग को आउटसोर्स कर्मचारियों की डिमांड के लिए जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर टेंडर निकालना होता है। जिन आउटसोर्स कंपनियों को ठेका मिलता है वह सेवायोजन विभाग को वैकेंसी का लेटर भेजती हैं। इसी पोर्टल पर बेरोजगार के एनरोलमेंट होते हैं, वह नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। सेवायोजन पोर्टल जो है रैंडमाइजेशन से कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट होता है। एक पद पर 3 नाम दिए जाते हैं। यह लिस्ट विभाग के पास जाती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2 अफसर सरकारी विभाग के और 2 अफसर आउटसोर्स कंपनी के होते हैं। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन किया जाता है। कुछ पोस्ट के लिए लिखित एग्जाम होता है। जो पूरी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है उसको इंगित कराया गया है। बदलाव क्या होंगे वो इंगित कराया गया है। स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्स कंपनियों को क्यों बाहर किया जा रहा है, वो निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। और आउटसोर्स भर्तियों में कंपनी की भूमिका क्या होगी उसको भी इंगित कराया गया है कि सभी विभाग उनके यहाँ आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए प्रस्ताव कंपनी को देंगे। कंपनी की ओर से उन पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। कंपनी संबंधित विभाग की जरूरत, पद, शैक्षणिक योग्यता और शर्तों के मुताबिक सिलेक्शन कर कर्मचारी देगी। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं समय पर मिले। सेवा शर्तों के मुताबिक उनके पीएफ की कटौती हो। पीएफ कटौती की राशि ईपीएफओ खाते में जमा हो। रिटन टेस्ट को लेकर के इंटरव्यू तक जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे समूह ग और घ से जुड़े पदों के लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू की व्यवस्था होगी। लेकिन समूह ग के कुछ पदों और समूह ग के सभी पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती ही की जाएगी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब तक जरूरत काम करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी एक बार भर्ती होने के बाद काम करते रहेंगे। उनसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। लेकिन जब तक कर्मचारी की जरूरत होगी वह संबंधित विभाग में काम करते रहेंगे। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो या फिर ऑफिस में सेवा नियमावली के खिलाफ कोई काम किया या अन्य जो भी शिकायत मिली उसे हटा दिया जाएगा। आगे इंगित कराया गया प्रमोशन और इंक्रीमेंट का क्या रहेगा, बीमा भी होगा, यह भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही यहाँ पर पदों की बात की गई है। सबसे ज़्यादा कौन से विभाग में पद भरे जा सकते हैं उसका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। और पहले से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, ये भी यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। इंगित ये कराया गया है कि सूत्रों के मुताबिक कंपनी के गठन के बाद वर्तमान में आउटसोर्स पर काम कर रहे किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। संबंधित एजेंसी का जब तक टेंडर है वह उस वक्त तक काम करेगी। उसके बाद उस एजेंसी के कर्मचारियों को कंपनी के जरिए संबंधित विभाग में काम दिया जाएगा। यानी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद आप देख रहे हैं न्यूनतम मानदेय 16 से 20,000 रुपये का निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही आप सभी को इंगित करा दें आपकी भर्ती प्रक्रिया भी आउटसोर्स के भी यहाँ पर होने जा रही है। तो आपके लिए भी ये जो आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आपके लिए जो लाभ है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए मानदेय की क्या स्थिति रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 10,313 रुपये का मानदेय अभी आप सभी लोगों के लिए तय किया गया है। तो आने वाले समय में क्या निष्कर्ष रहेगा वो स्पष्ट होगा। फिलहाल एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए भी है क्योंकि आपका भी चयन आउटसोर्स के बिहाफ पर होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए भी है। तो ये विस्तृत जानकारी आप उन तमाम प्रतीक्षारत साथियों को जो आवेदन कर चुके हैं, जो चयनित हो चुके हैं आपकी भर्ती विशेष में, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो उन तक भी शेयर कर दें। तो ये थी बड़ी खबरें आपकी उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो आप शेयर जरूर कर दें उन सभी साथियों को जो भर्ती विशेष को लेकर के इंतजार कर रहे हैं या उनका चयन सुनिश्चित हो चुका है। तो निवेदन है वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपकी भर्ती से रिलेटेड आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।